नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गणित के ऊपर में है। दोस्तों, गणित मतलब प्लस माइनस वो नहीं दोस्तों, हम जो गिनना हो गया, गिना, गिने, मतलब इन्हीं शब्दों की सहायता से हम वाक्यों में किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं, वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही वैल्यूबल है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं चाहता हूं कि एक ही शब्द को हम विभिन्न वाक्यों में कैसे उपयोग करते हैं और कैसे वाक्यों के माध्यम से दूसरों को सामने प्रकट करते हैं, वही आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर समय पर आते रहें। दोस्तों, लेकिन वीडियो के आखिर में आप लोगों सवाल तो जरूर पूछना दोस्तों। मैं भी जानूंगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी सटीक मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अपना जो विषय है गणित के ऊपर में, मतलब गिनना, काउंटिंग। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गिनना गिनना को हम क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं लेक्का पेट्टडम। क्या दोस्तों? लेक्का पेट्टडम। गिनो, लेक्का पेट्टू। गिनो, लेक्का पेट्टू। अगर उम्र में हमसे कोई बड़े होते हैं, उनसे हम कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, लेक्का पेट्टंडी, मतलब गिनिए। क्या कहा दोस्तों? गिनिए, लेक्का पेट्टंडी। आप सबको गिनिए, आप सबको गिनिए। మీరు అందరినీ లెక్క పెట్టండి, మీరు అందరినీ లెక్క పెట్టండి। आप, మీరు सबको गिनिए, अंदरनी लक्का पेट्टंडी। दोस्तों, ये वाक्य हम कब प्रयोग करते हैं? मान लीजिए कोई ऑफिस में हो, कोई संस्था में यदि बहुत ज्यादा लोग भीड़ हो जाते हैं, एक नंबरिंग के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं ना दोस्तों, वहां पे हम इस वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे आप सबको गिनिए, कितने लोग आए हैं हम कैसे जानेंगे, इसलिए आप सबको गिनिए। अभी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप सबको गिनकर बताइए। आप सबको गिनकर बताइए। మీరు అందరినీ లెక్కపెట్టి చెప్పండి, మీరు అందరినీ లెక్కపెట్టి చెప్పండి। आप, మీరు सबको गिनकर, सबको, అందరినీ, गिनकर, లెక్కపెట్టి, बताइए, చెప్పండి। మీరు అందరినీ లెక్కపెట్టి చెప్పండి। आप एक एक को गिनिए, आप एक एक को गिनिए। మీరు ఒకరిని లెక్క పెట్టండి, మీరు ఒకరిని లెక్క పెట్టండి। आप, మీరు एक एक को, ఒకరిని, गिनिए, లెక్క పెట్టండి, మీరు ఒక్కొక్కరిని లెక్క పెట్టండి। मैं सबको गिन नहीं सकता, मैं सबको गिन नहीं सकता। నేను అందరినీ లెక్క పెట్టలేను, నేను అందరినీ లెక్క పెట్టలేను। मैं, నేను सबको, अंदरनी, नहीं गिन सकता, लक्का पट्टलेनु। अगर कोई लड़की होगी, स्त्रीलिंग होगा, तो क्या बोलेंगी? मैं सबको नहीं गिन सकती। वहां पर भी आप इसी वाक्य का प्रयोग करेंगे। कैसे? नेनु अंदरनी लक्का पट्टलेनु। आप कितने लोगों को गिन सकते हैं? आप कितने लोगों को गिन सकते हैं? మీరు ఎంతమందిని లెక్క పెట్టగలరు? మీరు ఎంతమందిని లెక్క పెట్టగలరు? आप, మీరు कितने लोगों को, ఎంతమందిని, गिन सकते हैं, లెక్క పెట్టగలరు? మీరు ఎంతమందిని లెక్క పెట్టగలరు? मैं लगभग 1000 लोगों को गिन सकता हूँ, मैं लगभग 1000 लोगों को गिन सकता हूँ या गिन सकती हूँ। నేను దాదాపు 1000 మందిని లెక్క పెట్టగలను, నేను దాదాపు 1000 మందిని లెక్క పెట్టగలను। मैं, నేను लगभग, దాదాపు 1000 लोगों को 1000 మందిని गिन सकता हूँ, లెక్క పెట్టగలను, गिन सकती हूँ, లెక్క పెట్టగలను। నేను దాదాపు 1000 మందిని లెక్క పెట్టగలను। आप 1000 लोगों को नहीं गिन सकते, आप
1000 लोगों को नहीं गिन सकते। మీరు 1000 మందిని లెక్క పెట్టలేరు. మీరు 1000 మందిని లెక్క పెట్టలేరు. आप మీరు 1000 लोगों को 1000 మందిని नहीं गिन सकते. नहीं गिन सकते. లెక్క పెట్టలేరు. మీరు 1000 మందిని లెక్క పెట్టలేరు। दोस्तों, अगर आप लोगों को अंकों के बारे में जानना है या सीखना है तो मैंने पहले से ही बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, जो कि मेरे वीडियोस में है दोस्तों, मेरे चैनल में है। अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे बता रखा है दोस्तों कौन कौन सी ये जो वीडियो हैं वहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे रखा है। इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को गिनती जो 1 से लेके 100 तक हो, 1000 तक हो, जितना भी हो, इसी वीडियोस में है दोस्तों। आप चाहें तो आप इनमें से आप देखकर सीख सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं गणित में फेल हो गया या फेल हो गई। मैं गणित में फेल हो गया या फेल हो गई। నేను లెక్కల్లో ఫెయిల్ అయిపోయాను. నేను లెక్కల్లో ఫెయిల్ అయిపోయాను. నేను गणित में లెక్కల్లో ఫెయిల్ हो गया, ఫెయిల్ అయిపోయాను. నేను లెక్కల్లో फेल అయిపోయాను। अगर आप बोलना चाहेंगे कि मैं गणित में पास हो गया हूँ या गणित में पास हो गए हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? थोड़ा ऑपोजिट है दोस्तों, हार्ड कुछ नहीं है, वैसे ही बोलना है। कैसे? నేను లెక్కల్లో పాస్ అయిపోయాను। क्या दोस्तों? నేను లెక్కల్లో పాస్ అయిపోయాను। నేను गणित में లెక్కల్లో పాస్ हो गया, పాస్ అయిపోయాను। పాస్ हो गई, పాస్ అయిపోయాను। నేను లెక్కల్లో పాస్ అయిపోయాను। तुम अच्छी तरह से रुपयों को नहीं गिन पा रहे हो। तुम अच्छी तरह से रुपयों को नहीं गिन पा रहे हो। నువ్వు సరిగ్గా డబ్బులను లెక్క పెట్టలేకపోతున్నావు। నువ్వు సరిగ్గా డబ్బులను లెక్క పెట్టలేకపోతున్నావు। तुम నువ్వు अच्छी तरह से సరిగ్గా रुपयों को డబ్బులను नहीं गिन पा रहे हो, नहीं गिन पा रहे हो, లెక్క పెట్టలేకపోతున్నావు, లెక్క పెట్టలేకపోతున్నావు। నువ్వు సరిగ్గా డబ్బులను లెక్క పెట్టలేకపోతున్నావు। दोस्तों, मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, और ठीक मैं जिस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मैंने टाइप करके बताया है उसे पढ़िए और मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना बोलने में आसान होगा, मतलब आसानी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आप ठीक मेरी तरह ही प्रोनाउंसिएशन करें। सभी कपड़ों को गिन कर दो। सभी कपड़ों को గిన్ कर दो। అన్ని బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వు। అన్ని బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వు। सभी कपड़ों को అన్ని బట్టలను గిన్ कर లెక్క పెట్టి ఇవ్వు। అన్ని బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వు। बोलते हैं ना दोस्तों, जब कभी हमारे घर में कोई धोबी आते हैं, कपड़ा लेने आते हैं, हम बोलते हैं ना कपड़ों को गिन कर दो। बच्चे क्या करते हैं? फटाफट कपड़े लेते हैं और वहां पे रख देते हैं। ये तो गलत बात है। जो घर में जो बड़े होते हैं क्या बोलेंगे? कपड़ों को गिन कर दो बोलते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं बट्टలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వు। आप कपड़ों को गिन कर नहीं दे सकते क्या? आप कपड़ों को गिन कर नहीं दे सकते क्या? మీరు బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వలేరా? మీరు బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వలేరా? आप మీరు कपड़ों को బట్టలను గిన్ कर లెక్క పెట్టి नहीं दे सकते क्या? ఇవ్వలేరా? మీరు బట్టలను లెక్క పెట్టి ఇవ్వలేరా? प्याज की बोरियों को गिन कर रखो। प्याज की बोरियों को गिन कर रखो। ఉల్లిపాయల బస్తాలను లెక్క పెట్టి ఉంచు। ఉల్లిపాయల బస్తాలను లెక్క పెట్టి ఉంచు। प्याज की बोरियों को ఉల్లిపాయల బస్తాలను गिन कर रखो లెక్క పెట్టి ఉంచు। ఉల్లిపాయల బస్తాలను లెక్క పెట్టి ఉంచు। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही चीज को बार बार गिनते रहते हैं, जो कि समय व्यर्थ होता है। जो दुकान के मालिक होते हैं वो भी इरिटेट हो जाते हैं कि एक ही चीज गिन गिन के कितना देर कर रहा है। तो बोलते हैं ना
जो आंध्रा में जो काम करते रहते हैं, जो मालिक बन जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक ही बंडल को कितने बार गिनोगे? एक ही बंडल को कितने बार गिनोगे? दोस्तों ये जो बंडल मैंने कहा है ना दोस्तों, ये नोटों की गड्डी के बारे में कहा है दोस्तों। क्या कहा है? नोटों की गड्डी को। हो गया? तो हम इस तेलुगु में कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, నువ్వు డబ్బులు కట్టను ఎన్నిసార్లు లెక్క పెడతావు? నువ్వు డబ్బులు కట్టను ఎన్నిసార్లు లెక్క పెడతావు? तुम నువ్వు रुपयों के बंडल को या रुपयों की गड्डी को డబ్బుల కట్టను कितनी बार ఎన్నిసార్లు గినోగే లెక్క పెడతావు? నువ్వు డబ్బులు కట్టను ఎన్నిసార్లు లెక్క పెడతావు? मैं और 2 बार गिनकर दे दूंगा. मैं और 2 बार गिनकर दे दूंगा. నేను ఇక 2 సార్లు లెక్కపెట్టి ఇచ్చేస్తాను. నేనిక 2 సార్లు లెక్కపెట్టి ఇచ్చేస్తాను. मैं నేను और 2 बार ఇక 2 సార్లు గిన్కర్ లెక్కపెట్టి దే दूंगा ఇచ్చేస్తాను. నేనిక 2 సార్లు లెక్కపెట్టి ఇచ్చేస్తాను. तो दोस्तों फिलहाल मेरा वीडियो आज इतना ही है। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा सवाल है, मुझे गिनना नहीं आता है। मुझे गिनना नहीं आता है, यही मेरा आज का सवाल है। देखते हैं कितने सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मुझे आप लोगों से विदा लेने का समय तो हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो सही में हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर समय पर आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।